आज बड़ी बैठक होने जा रही है और माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फाइनल करने की पूरी कोशिश और मंथन किया जाएगा। आज राहुल गांधी भी रांची पहुंच रहे हैं और ऐसे में जो इंडी गठबंधन के घटक दल है वो एक साथ बैठेंगे और सीटों पर चर्चा की जाएगी। सीएम हेमंत के साथ राहुल गांधी की बातचीत संभव मानी जा रही है। बैठक में तेजस्वी यादव, गुलाम अहमद मीर, केशव महतो, कमलेश शामिल होंगे। इसके साथ साथ 20 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग जाएगी। तो देखिए, आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है इंडी अलायंस की और आज तेजस्वी यादव भी पहुंच रहे हैं, हेमंत सोरेन की मौजूदगी होगी, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़े दल जिनके बीच सीटों को लेकर के तालमेल होना है और इस बैठक को महत्वपूर्ण अहम माना जा रहा है। काफी अहम है। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी दोनों आज रांची में हैं। निश्चित रूप से मुलाकात होगी, बातें होंगी और अगली 1-2 दिनों में औपचारिक रूप से तमाम चीजों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस ने साफ किया है कि पिछली बार की तरह 31 कम से कम सीटों पर इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन में आज सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक है और हमारे सामने इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत साहेब जी, हम उनसे जानेंगे कि आज की जो बैठक है जिसमें कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो एक पूरा फार्मूला है कि किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी वो तय हो जाएंगे। आज देखिए, ऑलमोस्ट सब चीज हो चुका है, लेकिन जो नया हुआ है कि लेफ्ट को हम लोगों ने इसको पहले 3 पार्टी का था, अब 4 पार्टी का है। तो कहाँ से उनको एकोमोडेट करना है, कैसे, इसी पे बात है खाली। जितना हम लोग चुनाव लड़े थे हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। यानी 31 सीट था, लेकिन ये नया जो एकोमोडेशन होने वाला है इसमें हम लोग 31 पे हमको लगता है, अदरवाइज हमारे विधायक तो और बढ़े हैं, लेकिन हम लगता है कि मिनिमम उतना तो है ही है। तो आज इंडिया गठबंधन की बैठक है, जाहिर है कि सीट शेयरिंग का आज एक तरीके से मुहर भी लग जाएगी। जहां तक कांग्रेस की सीटों की बात है तो साफ कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री की सीटें कम से कम उतनी जरूर रहेंगी जितनी पिछली बार 2019 में कांग्रेस लड़ी थी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, आरजेडी भी अब लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव आज रांची पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले वो अपने आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं झारखंड के, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे सीटों को लेकर के। बता दें कि आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक कर सकते हैं। इसके साथ साथ खबर है कि बैठक के बाद सीएम हेमंत से तेजस्वी यादव मिलेंगे। गठबंधन के नेताओं में अपना पक्ष भी सीटों को लेकर के रखेंगे। देखिए, आरजेडी की तरफ से 12 सीट की मांग की जा रही है। बैठक में शामिल होने के लिए सत्यानंद भोक्ता रांची पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव भी रांची पहुंचे हैं। संजय सिंह यादव ने साफ तौर से कहा है कि हमने पहले भी 22 सीटों पर मजबूत दावेदारी की थी, अब भी 22 सीटों की बात कर रहे हैं। तो देखिए, बैठक में शामिल होने के लिए सत्यानंद भोक्ता भी पहुंच चुके हैं। सत्यानंद भोक्ता एकमात्र विधायक, और देखिए इस बार 12 सीट की जो मांग है, 22 सीट की माफ कीजिएगा, वो की जा रही है। और संजय सिंह भी लगातार यही कह रहे हैं कि अब भी 22 सीटों की ही हम बात कर रहे हैं। और देखिए, आरजेडी के संभावित जो उम्मीदवार हैं उनके साथ तेजस्वी की बैठक होगी। तेजस्वी यादव भी विधानसभा चुनाव को लेकर के अब एक्शन में हैं। बात हो रही है ना, तो क्या निर्दलीय आप लोग ऐसे भी अकेले भी फाइट पे आते हैं? मतलब अब आगे देखिए क्या होता है। क्या कि अगर 22 में सहमति नहीं, आगे देखिए क्या सहमति नहीं बनी तो। और देखिए, ईडी ने बड़ी कार्रवाई देर रात की है और आईएएस संजीव हंस को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ गुलाब यादव की भी गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। और इन सब के बीच खबर यह है कि रात जो है संजीव हंस की वो बेचैनी में कटी है। सुबह के वक्त की अगर बात करें तो उनकी पत्नी मोना हंस भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। तो ये लगातार कार्रवाई जो है वो की गई। बता दें कि बेऊर जेल में अभी बंद है और उनका ठिकाना आमद वार्ड है। बाद में उन्हें सेल में भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक पूरी रात संजीव हंस वार्ड में बेचैन रहे। जानकारी के मुताबिक
कल रात खाने को पूछा गया पर वो उन्होंने मना कर दिया। जानकारी के मुताबिक सुबह तक संजीव हंस वार्ड में जगह रहे। सुबह में चाय के लिए पूछा गया लेकिन मना कर दिया गया। संजीव हंस ने न्यूज़पेपर पढ़ने की मांग की। आज गुलाब यादव की भी पुलिस दिल्ली से पटना लाएगी बेऊर जेल से, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवियस नारायण। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस को गिरफ्तार कर लिया और कल देर रात बेऊर जेल लेकर के पहुंची है। संजीव हंस पहले ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। इससे पहले कोई आईएएस अधिकारी इस तरह से गिरफ्तार कर बेऊर जेल नहीं लाया गया है। जिस ढंग से संजीव हंस के मामले चल रहे थे, लगातार आय से अधिक जो है वो पैसे के मामले थे और कई जगह पे अवैध रूप से जो है पैसे कमाने की बात हो या फिर वहां पे कई जगहों पर पैसे निवेश करने की बात हो, करोड़ों रुपए की बात सामने आई थी, जिसके बाद लगातार छापेमारी की गई और पूछताछ के बाद संजीव हंस को गिरफ्तार कर बेऊर जेल में रखा गया है। कल देर रात यहां पर रखा गया, कोर्ट में पेशी भी हुई और 11 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जो है वो रखा गया है। और हम बेऊर की जो तस्वीरें के साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कल पूरे रात जो है संजीव हंस बेचैन दिखे। वो जो आमद है वार्ड, वहां पे उनको लाया गया और उनका जो नया ठिकाना है वो आमद वार्ड है और आज उनको सेल जो है वहां पे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि कल जब संजीव हंस यहाँ पे लाए गए तो जो जेल से जो सूचनाएं मिली उसके मुताबिक जो है पूरे रात वो बेचैन दिखे और वो उन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया। और सुबह में जब जो जानकारी के मुताबिक जब वार्डन ने उन्हें चाय के लिए पूछा तो वो चाय पीने से भी इनकार किया है उन्होंने। और जो जानकारियां मिल रही हैं उसे मुताबिक वो न्यूज़पेपर की मांग उन्होंने की है और न्यूज़पेपर पढ़ने की बात उन्होंने कही है। अब यहाँ पे जो है सुबह सुबह उनके जो नाश्ते की बात कही जा रही है, लेकिन उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया है। और जो जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल के अनुसार उनको अब यहाँ पे खाना दिया जाएगा। लगातार जो है वहाँ पे आकर के जो जेल अधिकारी हैं उनसे पूछताछ भी करेंगे और जो ज़रूरत की सामान है वो जेल मैनुअल के अनुसार जो है उन्हें दिया जाएगा। आगे की जो कार्रवाई है 11 दिन उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, पूछताछ भी होगी। लेकिन इतना है कि संजीव हंस की जो पूरी रात जो है वो बेहद बेचैनी में गुजरी है। सुबह से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। देखने वाला बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में उनकी दिनचर्या है वो कैसे रहती है और कार्रवाई कैसे होती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवियस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। कभी जेडीयू के सिरमौर रहे आरसीपी सिंह इन दिनों राजनीतिक सक्रियता उनकी कम हो गई है। बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के कई कार्यक्रम भी इस बीच हुए, लेकिन वो पोस्टर से गायब रहे। लेकिन एक बार फिर से उन्हें एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। अब आरसीपी सिंह की सक्रियता और भूमिका दिखाने के लिए पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है। पटना में चौक चौराहों पर लगे पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। पोस्टर में आरसीपी सिंह की तस्वीर के साथ लिखा गया है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर रिटर्न। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में कैसी भूमिका होगी, इस पर संशय बना हुआ है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रवियस नारायण ने। थे, बाद में केंद्रीय मंत्री भी बने और उसके बाद नीतीश कुमार से नाराजगी के बाद पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। अभी हालात ये हैं कि आरसीपी सिंह की बिहार की राजनीति में चर्चा लगभग नगण्य हो रही है। बीजेपी के कोई बड़े कार्यक्रम हो उसमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों के बाद जो है उसको चर्चा में लाने की कोशिश की गई है। और पटना के कई इलाकों में ये बड़े बड़े होर्डिंग जो हैं वो लगाए गए हैं और बताया गया है कि टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर रिटर्न लिखा गया है। आरसीपी सिंह की बड़ी तस्वीर लगाई गई है और पीछे में शेर की तस्वीर लगाकर यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। और यहाँ बिहार के सियासत में अगर कहें तो टाइगर का इस्तेमाल बेधड़क से किया जाता है। इससे पहले भी जो है नीतीश कुमार के लिए भी कहा गया कि टाइगर अभी जिंदा है, वहाँ पे भी पोस्टर लगाए गए। अभी जो आरसीपी सिंह है उनको एक बार फिर से सक्रिय दिखाने की कोशिश की गई है और बताया गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन बिहार की सियासत में अगर देखें, हालांकि जिस ढंग से विधानसभा का चुनाव जो है वो लगातार नजदीक आता जा रहा है और 4 विधानसभाओं में जो उपचुनाव होने हैं वो अभी लगातार सरगर्मी तेज है।
ऐसे सिनारियों के बीच में आरसीपी सिंह की भूमिका को लेकर के पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी इनका इस्तेमाल कैसे करती है और कितना करती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। प्रशांत किशोर इस बार बिहार विधानसभा उपचुनाव में चारों सीट पर लड़ने जा रहे हैं। एक सीट पर प्रत्याशी का ऐलान भी किया जा चुका है, लेकिन बाकी सीटों पर मंथन के दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कई सवाल भी खड़े कर रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर टिकट को लेकर के बात कर रहे थे कि इसी दौरान एक तस्वीर सामने आती है। हुआ क्या वो बताते हैं। तो पार्टी की ओर से गया कि बेलागंज और इमामगंज सीट पर उम्मीदवार पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी। बेलागंज में उम्मीदवार पर चर्चा के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें प्रशांत किशोर ने किसी को भी दबाव बनाने से रोका और साफ कहा कि वे किसी के दबाव में नहीं आएंगे। प्रशांत किशोर के मीटिंग से जाते ही हंगामा शुरू हो गया। लोग एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। बता दें कि बेलागंज से मोहम्मद अफजल हुसैन और खिलाफत हुसैन का नाम आया था। प्रशांत किशोर ने जैसे ही एक उम्मीदवार का नाम बोलना शुरू किया, दूसरे उम्मीदवार के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद आज जनसुराज की ओर से बेलागंज और इमामगंज के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। सुराज का महफिल है, ये जनसुराज का मजलिस है। इत्मीनान से सुनिए और इसके ईमानदारी पर, शुद्धता और इसके प्रोसेस पर उंगली मत उठाइए। परिणाम सुने बगैर नारा लगाओगे तो गर्दन कट जाएगा। शांति से बैठिए, आप हमको दबाव नहीं बना सकते। समस्तीपुर में 20 सूत्री बैठक में उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसा मामला उठाया जिस माहौल को जिसने गरमा दिया। मुद्दा उठाया गया कि एक मजार है जिसको हटाया जाना है। यही मुद्दा उठाया था कि NH 122B पर सड़क के बीच बने मजार को हटाया जाए। बैठक में मुद्दा उठाए जाने पर कुछ सदस्यों ने विरोध किया, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। बैठक के बाद 20 सूत्री उपाध्यक्ष और जिला बीजेपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान शनिचरा मंदिर को प्रशासन की ओर से हटा दिया गया, लेकिन मजार को नहीं हटाया गया। उन्होंने प्रशासन पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पूरे मामले पर जिला के प्रभारी मंत्री शरण कुमार ने जानकारी से इनकार किया है। मैंने कहा कि स्थानीय प्रशासन उदासीन है, आप जल्द से जल्द इस प्रकार शनिचरा मंदिर को वहां से हटाया गया, उसी प्रकार सड़क के बीचों बीच जो मजार है उसको भी अविलंब वहां से हटाया जाए, ताकि वो सड़क चूंकि NH है और पूरा इस अपने क्षेत्र का सबसे बड़ा सड़क और कंक्रीट सड़क विजुअल चल रहा था, उसको अविलंब आवाजाही से मुक्त किया। अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया गया जो समान रूप से जो है प्रशासन व्यवहार दोनों समुदाय के लिए किया गया। जिस तरह से जो है सड़क चौड़ीकरण करने के लिए मंदिर को हटाया गया, उसी हिसाब से जो है 20 रास्तों से जो है मजार को भी हटाने का आग्रह किया गया। यही बात थी। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां पर नलजल घोटाले के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और इस मामले के बाद से लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। लेकिन इन सबके बीच अब कार्रवाई जो है वो इसके ऊपर की गई है। आरोपी सुल्तान हैदर इसका नाम बताया जा रहा है। बता दें कि गायघाट प्रखंड के बेनीबाद गांव से वार्ड प्रबंधन समिति के सचिव सुल्तान हैदर को गिरफ्तार किया गया। गायघाट BDO ने जुलाई महीने में मामला दर्ज कराया था। सुल्तान हैदर पर 34 लाख के गबन का आरोप है। गायघाट की 70 पंचायतों में करोड़ों खर्च के बाद भी यह गड़बड़ी सामने आई। उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनके अगेंस्ट नलजल योजना में बगैर काम किए पैसे निकासी का आरोप था, जो पूर्व के BDO साहब के द्वारा FIR किया गया था 2021 में। उसी के तहत आज गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, लगातार बिहार के कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां पर लगातार पुलिस टीम को निशाना बनाया जा रहा है। एक और खबर जो निकल करके सामने आई है वो वैशाली से आई है, जहां पुलिस की टीम पर निशाना बनाया गया है। पुलिस की टीम जब भी किसी तस्कर को, शराब तस्कर को पकड़ने पहुंचती है या फिर किसी कार्रवाई को लेकर के पहुंचती है, वहां पर पुलिस टीम निशाने पर आ जाती है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम लोगों ने बंधक बना लिया। पिटाई से युवक की मौत पर लोग भड़के थे। पथराव में एक जवान को चोट लगी है।
बता दें कि महुआ एसटीपीओ ने जवान का रेस्क्यू किया है। महुआ के जलालपुर गंगटी की यह घटना सामने आई है। तो देखिए तस्वीर वहां पर, जहां लोग किस तरीके से आक्रोशित गुस्से में वो नजर आ रहे हैं और पुलिस टीम पर इन्होंने हमला किया है। और देखिए इस बीच खबर है जहां पर एक शराब डिलीवरी बॉय को कुचल दिया गया है और ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की ही गाड़ी थी जिसने शराब डिलीवरी बॉय को कुचल दिया है। और यह मामला छपरा से सामने आया है। शराब लेकर के डिलीवरी बॉय भाग रहा था। खदेड़ने के दौरान पुलिस गाड़ी की चपेट में आया। डिलीवरी बॉय की घटनास्थल पर ही मौत भी हो गई। मृतक का नाम सुजीत कुमार है। सोनपुर भिनकटोला बाईपास चौक की यह घटना सामने आई है। तो देखिए उत्पाद विभाग की गाड़ी ने शराब डिलीवरी बॉय को कुचल दिया है। शराब लेकर डिलीवरी बॉय भाग रहा था। खदेड़ने के दौरान पुलिस गाड़ी की चपेट में आया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और रांची से